हेलो साथियों, आज हम लोग देखते हैं ये आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं, जो कि इसके पहले के जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग किए थे प्रीवियस वीडियो में। तो उन सभी वीडियो के जो लिंक होंगे वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो ऐड कर दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग एक एक करके सब। देखिए, ये 56 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द मेन प्रोटीन ऑफ प्रोक्यूटिकल ऑफ ए कॉकरोचेज। कॉकरोच का जो मेन प्रोटीन प्रोक्यूटिकल होता है वह ब्राउन प्रोटीन होता है, या फिर एल्बुमिन होता है, या प्रोलामिन होता है, या फिर स्क्लेरोटोनिन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। स्क्लेरोटोनिन जो होता है वही मेन प्रोटीन ऑफ प्रोक्यूटिकल ऑफ कॉकरोच का होता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 57। इन कॉकरोचेज, कॉकरोच में ट्राइकोजन एंड टार्मोजन सेल्स आर फाउंड इन। ट्राइकोजन और टार्मोजन सेल्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं, तो कहाँ पाई जाती हैं? हाइपोडर्मिस में पाई जाती हैं। ठीक, ये हाइपोडर्मिस में ट्राइकोजन और टार्मोजन सेल्स जो कॉकरोच में होती हैं वो हाइपोडर्मिस में पाई जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 जो है, दी हाइपोडर्मिस ऑफ ए कॉकरोच बियर्स। कॉकरोच का जो हाइपोडर्मिस होता है बियर्स सम स्पेशलाइज ग्लैंड, उसमें कुछ विशिष्ट ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड सेल्स, ग्रंथीय कोशिकाएं होती हैं, विच सिक्रेट्स सीटी, जो कि कुछ सीटी, स्पाइंस और ब्रिस्टल्स इत्यादि ईटीसी ये सब स्रावित करती हैं। तो दीज सेल्स आर कॉल्ड, इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? जो हाइपोडर्मिस ऑफ कॉकरोच में देखने को मिलती हैं कुछ स्पेशल ग्रंथीय कोशिकाएं, जिनसे सीटी, स्पाइंस, ब्रिस्टल्स इत्यादि स्रावित होता है। तो इनको क्या कहेंगे? क्या टार्मोजन सेल कहेंगे, या ट्राइकोजन सेल कहेंगे, या फिर टेगमिना कहेंगे, या फिर ओइनोसाइट्स कहेंगे? तो इसमें ध्यान देना है हम लोगों को। उनको ट्राइकोजन सेल्स कहते हैं, जिनसे सीटी, ब्रिस्टल, स्पाइंस ये सब स्रावित होते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइकोजन सेल्स कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल में कौन से नहीं पाए जाते? कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल में नहीं पाया जाता। तो क्या नहीं पाया जाता? इसमें देखिए, स्टोमक नहीं पाया जाता। स्टोमक जो है वह कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल में नहीं पाया जाता, जबकि आइसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड ये सब होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। द मेन पार्ट ऑफ गिजार्ड ऑफ ए कॉकरोच इज कॉल्ड। मेन पार्ट ऑफ गिजार्ड, गिजार्ड का जो मुख्य भाग होता है कॉकरोच में गिजार्ड का जो मुख्य भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको याद रखना है कि उसको अर्मेरियम कहते हैं। क्या कहेंगे? उसको अर्मेरियम कहते हैं। मेन पार्ट ऑफ गिजार्ड जो कॉकरोच का होगा उसे अर्मेरियम कहते हैं। और एपोडेस्मस, पल्विलाई और ये, इनको हम लोग मेन पार्ट नहीं कहते, मुख्य भाग नहीं कहते। ठीक, चलिए 61 क्वेश्चन देखिए। द स्टोमोडल वाल्व ऑफ कॉकरोच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम। स्टोमोडल वाल्व जो होता है कॉकरोच में, यह रोकता है, भोजन के प्रवेश को रोकता है। कहाँ पर रोकता है? किस स्थान पर? तो इसको याद रखना है, यह मिडगट टू गिजार्ड, मिडगट टू गिजार्ड, यहीं पर यह जो स्टोमोडल वाल्व होता है कॉकरोच में, भोजन के प्रवेश को मिडगट टू गिजार्ड
यहीं पर ये क्या करता है, उसको रोकता है। तो ये हम लोगों को जानना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 क्वेश्चन, 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। तो इन कॉकरोचेज पलविल आर फाउंड इन कॉकरोचेज पलविल कॉकरोच में पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है, ये गिजार्ड में पाई जाती है। पलविल जो होती है कॉकरोच में, वो गिजार्ड में पाई जाती है। ठीक। 63 क्वेश्चन देखिए। इन कॉकरोचेज कॉकरोच में मैलपीगियन ट्यूब्यूल्स आर फाउंड। मैलपीगियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच में पाई जाती है। तो ये कहाँ पर होती है, एट द जंक्शन, ये बी ऑप्शन देखिए, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट। मिडगट और हाइंड गट के ये जंक्शन पर, जहाँ पर ये जुड़े होते हैं, वहीं पर मैलपीगियन ट्यूब्यूल जो होती है कॉकरोच की, वह पाई जाती है। इसको ध्यान में रखना है कि कॉकरोच में मैलपीगियन ट्यूब्यूल एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट, मिडगट और हाइंड गट जहाँ जुड़ती हैं, वहीं पर मैलपीगियन ट्यूब्यूल जो है वह देखने को मिलती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कॉकरोचेज एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाई। कॉकरोच में एक्सक्रिएशन मतलब उत्सर्जन जो है वह किसके द्वारा पूर्ण किया जाता है। तो मैलपीगियन ट्यूब्यूल, इसको तो याद रखे रहेंगे। एक्सक्रिएशन जो उत्सर्जन है वह मैलपीगियन ट्यूब्यूल के द्वारा कॉकरोच में ये पूर्ण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ एक्सक्रिएशन इन कॉकरोच। कॉकरोच में जो एक्सक्रिएशन है वो किसके किसके द्वारा पूर्ण किया जाता है। क्यूटिकल, तो क्यूटिकल के द्वारा किया जाता है, यूट्रिकुलर ग्लैंड के द्वारा भी, और मैलपीगियन ट्यूब्यूल के द्वारा भी किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा वो ऑल, डी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। कॉकरोच में क्यूटिकल के द्वारा भी होता है एक्सक्रिएशन, यूट्रिकुलर ग्लैंड के द्वारा और मैलपीगियन ट्यूब्यूल के द्वारा। जो मैलपीगियन ट्यूब्यूल होती है यह मेन पार्ट होता है ना, मेन पार्ट होता है एक्सक्रिएशन का। तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66। एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट ऑफ कॉकरोचेज। कॉकरोच का जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है, उत्सर्जी उत्पाद है, वह क्या होगा। क्या अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर आल। तो इसमें यूरिक एसिड हम लोग जान रहे हैं इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट का तो यूरिक एसिड ही होता है, ये तो सभी को पता होगा, है ना। इंसेक्ट हुआ, आपका बर्ड हुआ, तो इनके तो यूरिक एसिड ही होते हैं एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। द नंबर ऑफ स्पाइरकल्स इन कॉकरोचेज इज। नंबर ऑफ स्पाइरकल्स इन कॉकरोचेज, जो कॉकरोच में नंबर ऑफ स्पाइरकल्स होता है वो कितने जोड़ी होता है। तो देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा स्पाइरकल्स जो होता है कॉकरोच में वो 20 होते हैं। तो 10 पेयर आपका इसमें करेक्ट होगा, 20 होते हैं स्पाइरकल्स। तो 20 मतलब आप जान रहे हैं 10 जोड़ी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। इन कॉकरोचेज, कॉकरोच में दी पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड बाई। पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन जो होती है वह किससे स्रावित होती है। तो इसमें गिजार्ड के द्वारा यह स्रावित होती है। कॉकरोच में पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन गिजार्ड के द्वारा स्रावित होती है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हिपैटिक सी की इन कॉकरोच आर डिराइव्ड फ्रॉम। कॉकरोच में हिपैटिक सी की जो है यह किससे डिराइव होती है। तो क्या मिडगट से या क्रॉप से या गिजार्ड से या फिर इलियम से। तो इसमें देखिए मिडगट जो आप देख रहे हैं, इसी मिडगट से ही हिपैटिक सी की कॉकरोच में ये डिराइव होती है। तो ये ऑप्शन इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये मिडगट याद रखिएगा।
70 क्वेश्चन, दी हिपैटिक सीकी ऑफ कॉकरोच आर एसोसिएटेड विथ। यहाँ पर पूछा था क्या, डिराइव्ड फ्रॉम, तब तो वो मिडगट हो गया था। अब यहाँ पूछ रहा है हिपैटिक सीकी जो है कॉकरोच में, यह एसोसिएटेड विथ, तो उसमें क्या मिक्स्ड होता है, क्या मिला होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ये जो हिपैटिक सीकी है कॉकरोच में, इससे प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम इससे क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं हिपैटिक सीकी के द्वारा। ठीक। 71 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ हिपैटिक सीकी इन कॉकरोचेज, कॉकरोच में हिपैटिक सीकी कितनी होती हैं। तो अगर पूछा जाए कि स्पाइरकल्स अगर पूछा गया था यहाँ पर स्पाइरकल्स, तब तो याद रखना है कि 20 होता है। लेकिन अगर हिपैटिक सीकी पूछा गया, तब ऐसे केस में हम लोगों को 8 लगाना है। कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगर पेयर पूछेगा तो 4 पेयर यानी 4 जोड़ी बताना है। ध्यान दीजिए, हिपैटिक सीकी पूछेगा तब वहाँ पर 8, और अगर स्पाइरकल्स पूछ रहा है तब वहाँ पर 10 पेयर। 10 पेयर मीन्स 20 होता है, 20 जिसे आप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 72 क्वेश्चन, सलाइवा ऑफ कॉकरोच कंटेन्स, कॉकरोच के लार में क्या देखने को मिलता है, क्या एमाइलेज होता है या लाइपेज होता है या पेप्सिन है या फिर काइटिनेज है। तो यहाँ ध्यान देना, एमाइलेज जो है यही कॉकरोच के लार में देखने को मिलता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, इन कॉकरोचेज द इंटरनल लाइनिंग ऑफ गिजार्ड इज, आंतरिक जो रेखाएं गिजार्ड की बनी होती हैं वो क्या हैं, क्या वो क्यूटिकल हैं या फिर पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन हैं या फिर एंडोथीलियम हैं या नॉन। तो इसमें ध्यान रखना है कि क्यूटिकल होता है, क्या होता है, क्यूटिकल होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 है, कॉकरोच क्या है, क्या हर्बीवोरस होता है, यानी कि क्या ये शाकाहारी होता है, कार्निवोरस मांसाहारी, या ऑमनीवोरस सर्वाहारी होता है, या फिर कैप्रोफिलस, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं कि ये आपका क्या कहते हैं, जैसे कैप्रोफिलस में आपके ये सब आ जाएंगे, जैसे हेट्रोट्रॉफिक वाले में आ जाएंगे जो फंगी, ये सब सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ये सब होते हैं। ठीक। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, ये आपका ऑमनीवोरस होता है। कैसा होगा, ऑमनीवोरस। कॉकरोच जो होता है ये क्या होता है, ऑमनीवोरस, मतलब सर्वाहारी होता है। 75 क्वेश्चन, रेक्टल पैपिली ऑफ कॉकरोच के जो रेक्टल पैपिली होता है यह क्या है। तो ये देखिए, रेक्टल पैपिली जो होता है कॉकरोच में, यह री एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट, यह वाटर को और साल्ट को री एब्जॉर्ब करता है रेक्टल पैपिली, इसको माइंड में रखना है। और देखिए 76 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, द नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन कॉकरोचेज, कॉकरोच में सैलिवरी ग्लैंड कितनी संख्या में पाई जाती है या कितने जोड़ी में पाई जाती है। यहाँ तो नंबर पूछा है, कितने नंबर में, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, या फिर अब्सेंट होती है। तो यहाँ हम लोगों को ये याद रखना है कि एक जोड़ी मतलब 2 होती है। कितनी, 2। देखिए, सैलिवरी ग्लैंड्स की जो संख्या है वह 2 होती है। ठीक है। अगर जोड़े में पूछेगा तब हम लोग कहेंगे 1 पेयर, 1 पेयर कह देंगे वहाँ पर हम लोग कि एक जोड़ी होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ क्यूटिकुलर टीथ इन गिजार्ड ऑफ ए कॉकरोचेज, कॉकरोच के गिजार्ड में क्यूटिकुलर टीथ यानी क्यूटिकुलर दांतों की संख्या कितनी होती है। तो वह होती है कितनी, 6 होती है। कितनी, 6 होती है। हम लोग कह सकते हैं 3 पेयर होती है। ठीक, 3 पेयर होती है। और उसी को ऑलरेडी 6 भी नंबर में अगर दिया है तो 6 कहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये याद रखना है कि नंबर ऑफ क्यूटिकुलर टीथ है ना, क्यूटिकुलर टीथ इन गिजार्ड ऑफ ए कॉकरोच, तब 6 हम लोग कहेंगे। 78 क्वेश्चन, स्टोमेडल देखें, स्टोमोडल वाल्व इन कॉकरोचेज इज लोकेटेड बिटवीन, स्टोमोडल वाल्व कॉकरोच में कहाँ पर स्थित होती है ना, इसका लोकेशन कहाँ पर होता है, तो गिजार्ड एंड मिडगट, इसका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है, गिजार्ड और मिडगट के मध्य में। जैसे आपका यहाँ पर ये गिजार्ड है और यहाँ मिडगट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मिडगट है, तो इसी गिजार्ड और मिडगट के मध्य में ही ये स्टोमोडल वाल्व यहीं पर पाई जाती है, ठीक, गिजार्ड और मिडगट के मिडल में ही स्टोमोडल वाल्व पाई जाती है, ठीक, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है 79 क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रस्टेशियन ग्रुप हैज सक्सेसफुली इन्वाइडेड द लैंड, तो इसमें क्या होगा, क्या आपका मायोडोकोपा होगा या फिर आइसोपोडा होगा या फिर पोडोकोपा होगा या फिर क्लेडोकोपा होगा, तो इसमें सिंपल है आइसोपोडा याद रखना है कि जो सक्सेसफुली इन्वाइडेड लैंड पर किया गया तो वो कौन सा था, क्रस्टेशियन, वह क्रस्टेशियन था आइसोपोडा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हैज प्लेड ए की रोल इन द सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में जो सक्सेसफुली रोल अदा करता है फॉलोइंग फीचर, अच्छा कौन सा फीचर पाया जाता है, तो वो आपको याद रखना है, किसके लिए यहाँ पूछ रहा है, आर्थ्रोपोड्स के लिए पूछ रहा है ना, आर्थ्रोपोड में क्या मस्कुलेचर ऑफ क्यूटिकल पाया जाता है या फिर इसमें सर्कुलेशन पाया जाता है या फिर टैगमेटाइजेशन पाया जाता है, तो इसमें तो इन जो इंसेक्ट होते हैं ये आर्थ्रोपोड्स है ना, आर्थ्रोपोड्स में ही इंसेक्ट आएगा, तो आर्थ्रोपोड्स में आपको मस्कुलेचर एंड क्यूटिकल ये भी देखने को मिलेगा, सर्कुलेशन भी देखने को मिलेगा, टैगमेटाइजेशन भी, तो ऑल इसका आप लगा देंगे, सभी है ना, सभी होगा। 81 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये निम्नलिखित हम लोगों को स्टेटमेंट देखना है, और देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि दी एक्सोस्केलेटन यानी क्यूटिकल ऑफ आर्थ्रोपोड इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, क्या यह 3 लेयर का बना होता है, तो कहेंगे यस बना होता है। द आउटर लेयर इज ऑफ लाइपोप्रोटीन विच एक्ट एज वाटर प्रूफ, यस ये भी सही है। द मिडल लेयर इज काइटिनस एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, हाँ ये भी सही है कि वो काइटिन का बना होता है और प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन देता है। द इनर फ्लेक्सिबल लेयर, आंतरिक जो लचीली इसकी परत होती है, हेल्प्स इन मूवमेंट, गति करने में ये सहायता करती है, ये भी सही है। पूछ रहा है दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर, तो इसमें तो सभी करेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट तो है ही नहीं, तो नॉन आप कहेंगे, ए वाला ही सही हो जाएगा आपका इसमें, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्वेश्चन देखिए, दी हॉर्सशू क्रैब कैन, हॉर्सशू क्रैब जो है ये कैन क्या कर सकता है, टॉलरेट एक्सट्रीम हीट, क्या यह एक्सट्रीम हीट को सह सकता है, या टॉलरेट एक्सट्रीम सैलिनिटी, यह क्या सैलिनिटी मतलब जहाँ सैलाइन अगर वाटर है तो उसको टॉलरेट कर सकता है, सह सकता है। गो विदाउट ईटिंग फॉर ए ईयर, क्या यह 1 वर्ष तक बिना खाए पिए रह सकता है, तो इसका ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, इसमें सभी इसमें देखने को मिलते हैं, टॉलरेट एक्सट्रीम हीट, टॉलरेट एक्सट्रीम सैलिनिटी, गो विदाउट ईटिंग ए ईयर, तो ठीक इसमें आप जो आप देख रहे हैं हॉर्सशू क्रैब जो होता है
यह एक्सट्रीम हीट को भी टॉलरेट कर सकता है, एक्सट्रीम सैलिनिटी को, और यह 1 ईयर तक विदाउट ईटिंग भी रह सकता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 83 क्वेश्चन, स्कॉर्पियंस लैक, स्कॉर्पियंस के पास क्या नहीं देखने को मिलता? तो स्कॉर्पियंस में बुकलंग ऑलरेडी ये तो होता है, पेक्टाइंस ये भी होता है, स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट नहीं देखने को मिलता, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सेंट्रोलिसाइथल एग भी तो होते हैं इसमें, स्कॉर्पियन में। आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं इसमें विशेष रूप से आपको सेंट्रोलिसाइथल एग देखने को मिलते हैं। 84 क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग आंसर कोड। कॉलम 1 और कॉलम 2 को यहाँ पर मैच करना है। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं तो ये दिखेगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर जैसे देखिए दिया है हाइल्टर्स, हाइल्टर्स दिया है, स्यूडोट्रैकी दिया है, ऑर्गन ऑफ बर्लेस दिया है, स्टिंक ग्लैंड्स दिया है, और कॉलम बी में देखें, कॉलम बी या सेकंड में बेडबग, जुलूस, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो। देखिए तो यहाँ पर ज़रा चेक करिए कौन सा करेक्ट होगा। हाइल्टर्स, बेडबग, जुलूस, और यहाँ पर क्या दिया है आपका हाउस फ्लाई, मॉस्किटो। तो हाइल्टर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? देखिए हाइल्टर्स जो होते हैं ये मॉस्किटो होता है। क्या होता है? मॉस्किटो होता है। अब ज़रा देखिए ये स्यूडोट्रैकी, स्यूडोट्रैकी जो है यह आपका यह हाउस फ्लाई होता है। क्या होता है? स्यूडोट्रैकी है ना, ये आपको हाउस फ्लाई में देखने को मिलता है। आर्गन ऑफ बर्लेस, आर्गन ऑफ बर्लेस जो है ये बेड बग में देखने को मिलेगा। किसमें? बेड बग में देखने को मिलता है। और स्टिंक ग्लैंड्स, स्टिंक ग्लैंड्स ये जूलस में। तो इस हिसाब से ए का बी, ए का 4 है ना, ए का 4 मॉस्किटो, तो ए का 4 बी और सी में देखने, बी सी डी में देखने को मिल रहा है। और देखिए नेक्स्ट बी का किससे है? बी का 3 से है, बी का 3 से, तो यहीं से क्लियर हो गया है ना। बी का 3 अगर आप देखें तो ये केवल बी में देखने को मिल रहा है। और सी का 1 देखिए, सी का 1 बेडबग, हाँ, तो ये ऑप्शन बी ही आपका सही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका इसमें राइट हो जाएगा। और डी का एक बार मिला लीजिए, देखिए डी का 2 था ना, स्टिंग ग्लैंड्स जूलस, हाँ सही तो है। ठीक, आपका बी ही करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेज एग्स इन द वाउंड ऑफ मैमल्स, है ना। तो जैसे मैमल्स के वाउंड्स यानी घाव पर कौन सा ऐसा है जो एग देता है, अंडे देता है? तो यहाँ पर ये स्क्रू वर्म जो देख रहे हैं यही वाउंड ऑफ मैमल्स पर अपने एग देता है। 87 क्वेश्चन, इन कॉकरोचेज ए मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन, कहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में डाइजेशन होता है? तो ये हम लोग बताएंगे कि मिडगट में होता है। कॉकरोच के मिडगट में अधिक डाइजेशन होता है, डाइजेशन का भाग जो है अधिक होता है। 88 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज एब्सेंट इन कॉकरोच, कॉकरोच में कौन सा एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है? तो इसमें देखिए ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन, ये पेप्सिन, पेप्सिन जो है इसमें नहीं पाया जाता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होते हैं। 89 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टंग ऑफ ए, टंग ऑफ ए कॉकरोच, कौन सा इसमें कॉकरोच का टंग कहा जाता है, मतलब जिह्वा जिसे आप कहते हैं? तो ये आपका हाइपोफायरिंग्स को ही हम लोग कॉकरोच का जिह्वा कहते हैं। 90 क्वेश्चन, द रेस्पायरेटरी आर्गन ऑफ कॉकरोच इज, कॉकरोच में रेस्पायरेटरी आर्गन क्या होता है? तो ये तो ट्रैकिया सभी को पता होगा, इसमें ट्रैकिया होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 क्वेश्चन है कि इन कॉकरोचेज ऑक्सीजन इज कैरीड टू डिफरेंट टिश्यू, ऑक्सीजन कैरीड मतलब वो क्या करती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाती है।
तो ब्लड प्लाज्मा के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा, या ये ट्रैकियल ट्यूब्स के द्वारा, या फिर आल। तो इसमें ट्रैकियल ट्यूब्स जो आप देख रहे हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स के द्वारा ब्लड को क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको ले जाया जाता है ट्रैकियल ट्यूब्स के माध्यम से। 92 क्वेश्चन, ब्लड डज नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन। ब्लड डज नॉट ट्रांसपोर्ट, ब्लड जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, किस में नहीं करता है, तो ये काकरोचेज यानी काकरोच हम लोगों को कहना है यहाँ पर। ब्लड डज नॉट, ब्लड इसको क्या करता है, नहीं ले जाता है। तो ये तो आपको अभी पता भी है कि यहाँ ट्रैकियल ट्यूब्स के माध्यम से, तो ऊपर ही हो गया। 93 क्वेश्चन, द क्यूटिकुलर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया इन ए काकरोच इज कॉल्ड। क्यूटिकुलर लाइनिंग ट्रैकिया में है ना, काकरोच के ट्रैकिया में क्यूटिकुलर लाइनिंग क्या कहलाती है। तो इसमें ध्यान देना है कि यह इंटाइमा कहलाती है। क्या कहलाएगी, इंटाइमा। 94 क्वेश्चन, द रेस्पायरेटरी पिगमेंट ऑफ ए काकरोच। काकरोच का रेस्पायरेटरी पिगमेंट क्या होता है। तो रेस्पायरेटरी पिगमेंट इसमें तो ऑलरेडी वैसे एब्सेंट होता है ना। पिगमेंट, रेस्पायरेटरी पिगमेंट काकरोच में क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये हम लोगों को बताना है, ये इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान देना है इसको। देखिए 95, हार्ट ऑफ ए काकरोचेज। काकरोच का जो हार्ट होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर का होगा, तो 13 चैम्बर का होता है, इसको माइंड में रखना है। और ह्यूमन में 4 चैम्बर, ये तो सभी को पता होगा। 96 क्वेश्चन देखते हैं। 96, इन काकरोचेज एलरी मसल्स आर एसोसिएटेड विथ। एलरी मसल्स काकरोच में जो होती है वह एसोसिएटेड होती है किससे, क्या लेग से, ब्रेन से, हार्ट से, या फोरगट से। तो ये हार्ट से होता है। एलरी मसल्स जो है ये हार्ट से एसोसिएटेड होता है। 97, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम विदाउट हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन। ये तो आपको पता है काकरोच ही होना चाहिए, है ना, इसका काकरोच ही है, अभी पढ़े भी थे। 98 क्वेश्चन, इन काकरोचेज दी पेरिकार्डियल स्पेस। इन काकरोचेज द पेरिकार्डियल स्पेस कैन बी अल्टर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ। काकरोच में पेरिकार्डियल स्पेस कैन बी अल्टर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ। तो सिंपल ये आपका एलेरी मसल सही है, जो पेरिकार्डियल स्पेस कैन बी अल्टर्ड बाय द मूवमेंट। ठीक, ये एलेरी मसल ही है। ठीक, इसको याद रखना। एलेरी मसल जो है वो हार्ट से एसोसिएटेड होता है। 99 क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन काकरोच टेक प्लेस बाई। किसके द्वारा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो सिंपल सी बात है, इसमें आप ट्रैकिया बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे, ऑक्सीजन ट्रैकिया के द्वारा, है ना। उसके जो उसके बॉडी पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी को आप ट्रैकिया कहते हैं। 100 क्वेश्चन, दी हार्ट ऑफ ए काकरोचेज। काकरोच का जो हार्ट होता है यह क्या होगा, जरा देखें ध्यान से। इसमें क्या यह न्यूरोजेनिक होता है, मायोजेनिक, बोथ, या फाइंड्रोजेनिक। तो ये न्यूरोजेनिक होता है। हार्ट जो काकरोच का होता है वो कैसा होगा, न्यूरोजेनिक, याद रखना है। ठीक, न्यूरोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अगर पूछा जाए तो काकरोच ही आप बताएंगे इसमें। अर्थवर्म, फ्रॉग, ह्यूमंस नहीं। 102 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काकरोच। काकरोच का कौन सा इसमें लक्षण है। तो देखिए 13 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ देखने को सीधा सीधा मिल रहा है, तो ये सी ऑप्शन होगा। 103 क्वेश्चन, इन दी हार्ट ऑफ काकरोच द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इज। ब्लड फ्लो का डायरेक्शन जो है, दिशा क्या होती है, तो इसमें पोस्टीरियर टू एंटीरियर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर नहीं होता, इसमें पोस्टीरियर टू एंटीरियर, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ होता है ना, ये याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 104 क्वेश्चन, द प्लाज्मा ऑफ ए काकरोच कंटेंस। काकरोच का प्लाज्मा जो है उसमें क्या देखने को मिलता है, क्या राइबोस शुगर होगा, ग्लूकोज होगा, या
क्या दिया है, यहाँ देखें ट्रीहाइलोस दिया है या फिर रेफिनोज दिया है। तो सिंपल इसमें आप बताएंगे कि क्या होता है, ये ट्रीहाइलोस होता है। क्या होगा, ट्रीहाइलोस। 105 क्वेश्चन, द ब्लड ऑफ ए कॉकरोच डज नॉट परफॉर्म। कॉकरोच का जो ब्लड है यह डज नॉट परफॉर्म, ये नहीं कार्य करता। क्या नहीं करता, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिजर्वायर ऑफ वाटर, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यस डी आप लगाएंगे। डज नॉट परफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, नहीं यह नहीं। रिजर्वायर ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक, ये तो करेगा आपका ये ब्लड। डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, ये सब कुछ है, ये डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। 106 क्वेश्चन, द ब्लड ऑफ कॉकरोच लैक्स। कॉकरोच के ब्लड में कमी होती है, किसकी कमी होगी, तो ये फाइब्रिनोजन याद रखना है, फाइब्रिनोजन। अगर उसमें ध्यान देना, कभी भी कॉकरोच के बॉडी में अगर चोट लग जाती है तो उसका पूरा ब्लड निकल जाता है ना, फाइब्रिनोजन पाया नहीं जाता जिससे वहाँ क्लॉटिंग हो जाए, और अगर एक बार चोट लग गई कॉकरोच को तो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक, पूरा ब्लड निकल जाता है। 107 देखें, दी विजुअल यूनिट्स, द विजुअल यूनिट्स ऑफ कंपाउंड आई आर। विजुअल यूनिट्स ऑफ कंपाउंड आई, कंपाउंड आई का विजुअल यूनिट क्या है ना, देखने की इकाई जिसे आप कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, ओमेटीडिया दिया है ना, ओमेटीडिया, यही करेक्ट होगा। 108 क्वेश्चन, द मोड ऑफ विजन ऑफ ए कॉकरोचेज। द मोड ऑफ विजन इन कॉकरोच, मोड ऑफ विजन देखने का जो उसकी स्थित परिस्थित होती है कॉकरोच की, वो उसका मोड कैसा होगा, तो क्या मोनोक्यूलर होगा, बाइनोक्यूलर होगा, या फिर मोजैक होगा, या फिर ये स्टीरियोस्कोपिक होगा। तो इसमें हम लोगों को ये याद रखना है कि ये मोजैक होता है। कैसा होगा, मोड ऑफ विजन जो होगा कॉकरोच में वह कैसा होगा, मोजैक होगा। 109 क्वेश्चन, ओमेटीडिया आर फाउंड इन दी आई ऑफ। ओमेटीडिया किसके नेत्र में पाया जाता है, तो ये इंसेक्ट के नेत्र में पाया जाता है ना। 110 देखिए, ओमेटीडिया आर यूनिट ऑफ। ओमेटीडिया किसकी इकाई है यहाँ पूछ रहा है, तो ओमेटीडिया का यही कंपाउंड आई अभी हम लोग देखे ही, तो कंपाउंड आई क्या ही यह क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये हम लोगों को निम्नलिखित ये तथ्य देखना है। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि सकुलाइना इज ए पैरासाइट क्रस्टेशियन। क्या सकुलाइना इसमें पैरासाइट क्रस्टेशियन होता है, तो देखिए ये तो ऐसी कोई बात नहीं होती कि ये सकुलाइना जो है वो पैरासाइट क्रस्टेशियन नहीं होता। बी जरा चेक करिए, देखिए इट्स, देखिए इसमें क्या सकुलाइना नहीं, यहाँ पर जरा देखिए ये जो ए है सकुलाइना इज ए पैरासाइटिक क्रस्टेशियन, तो सकुलाइना जो होता है ये पैरासाइटिक क्रस्टेशियन होता है, ध्यान देना है, ये पैरासाइटिक क्रस्टेशियन होता है। और इट्स इन्फेक्शन रिजल्ट्स इन ए पैरासाइटिक कस्ट्रेशन। इट्स इन्फेक्शन, अच्छा इसका जो इन्फेक्शन होता है रिजल्ट इन पैरासाइटिक कस्ट्रेशन, यस ये भी सही है। एडल्ट सकुलाइना लैक्स अपेंडेजेज, सेगमेंटेशन, गोनाइड्स एंड नर्वस सिस्टम, नहीं, यह तो इतना सब कुछ इसमें ये इसकी कमी नहीं होती, इसमें देखने को मिलते हैं। डी देखिए, इन एडल्ट सकुलाइना गट इज प्रेजेंट, गट इज प्रेजेंट, ये गट भी तो इसमें एडल्ट सकुलाइना में गट नहीं होता है ना, एडल्ट सकुलाइना जो होता है उसमें गट नहीं देखने को मिलता। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट सी डी, देखिए कहाँ सी डी मिल रहा है आपको, सी में ही देखने को मिल रहा है ना, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। ये देखिए मैच वाला है, तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे ये थोड़ा सा हम लोगों को स्पष्ट दिखे।
देखिए इसमें मिलान करना है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, इसमें एपस दिया है, ये लेपस दिया है, बैलेनस दिया है, और यहाँ पर डिफाइनिया दिया है, वाटर फ्लीट, टैडपोल फिश, एकार्न ब्रैंकल दिया है और घूस ब्रैंकल दिया है। तो देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो एपस होता है, एपस यह आपको टैडपोल फिश में देखने को मिलता है। इसको देखिए, एपस जो है ये टैडपोल फिश में देखने को मिलता है, ठीक। और ये ए का दूसरा, ये तो ऐसे आपको यहीं से क्लियर हो गया होगा कि अब ऑप्शन इसका डी ही सही है ना। अब बी का जो है लेपस, ये देखेंगे ये घूस ब्रैंकल में देखने को मिलता है। और ये बैलेनस जो होता है, बैलेनस यह एकार्न ब्रैंकल से रिलेटेड होता है। और डिफाइनिया जो है ये वाटर फ्ली होता है। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन डी है यही सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यही बस 2 क्वेश्चन और है आज के लिए। 113 क्वेश्चन देखिए। The limbs of arthropods are variously modified for, limbs of arthropods जो है वो variously modified होता है, respiration, locomotion, feeding and reproduction। तो इसमें देखिए सभी होता है। limbs जो होता है आर्थ्रोपोड का ये variously modified, रेस्पिरेशन में अलग होगा, लोकोमोशन में, और ये फीडिंग और रिप्रोडक्शन में, तो ऑल इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का है ये 114। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल टू प्रॉन्स, प्राण पर ये अप्लीकेबल नहीं होता। क्या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म अप्लीकेबल नहीं होता, या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इस पर अप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई ये लार्वा फॉर्मेशन नहीं होता है ना। ये डायरेक्ट ही इसका ये जो इनडायरेक्ट नहीं होता, यानी लार्वा फॉर्मेशन नहीं होता, ये डायरेक्ट यही कहेंगे कि डायरेक्ट होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आपको वीडियो कैसी लगी, और आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।